हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की ओर से निकाली गई परमानेंट रिक्रूटमेंट के बारे में। यहाँ दोस्तों उत्तराखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की ओर से कलर कम कैशियर मैनेजर्स और असिस्टेंट मैनेजर के पदों के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। टोटल पदों की बात करें तो यहाँ पे 233 पदों के लिए वैकेंसीज निकाली गई, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है 1 अप्रैल 2024 से लेकर 30/4/2024 के बीच में भरा जाएगा। तो दोस्तों जिन कैंडिडेट के पास में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन है वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो अपन चलेंगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और जानेंगे सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इसमें कैंडिडेट के लिए क्या क्या एज लिमिट रखी गई है, एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या रहने वाली है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या रखी है, इसके साथ ही कैंडिडेट के लिए वो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड किया गया है कि नहीं किया गया, वो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। दोस्तों, बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड रिक्रूटमेंट्स और वैकेंसीज की लेटेस्ट अपडेट और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुंचती रहे। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। दोस्तों यदि आप अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हो तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड को सब्सक्राइब कर लो, जिसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज निकलती है या टेक्निकल जॉब्स की वैकेंसीज निकलती है तो उसकी अपडेट है आप तक पहुंचाता रहता हूं। दोस्तों ये नोटिफिकेशन आप देख रहे हो उत्तराखंड कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशनल सर्विस बोर्ड की ओर से जारी की है। कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस निकाली गई है ग्रुप 3, जिसमें कलर कम कैशियर, ग्रुप 2 में जूनियर ब्रांच मैनेजर और ग्रुप जो फर्स्ट है उसमें सीनियर ब्रांच मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर्स के लिए वैकेंसी निकाली गई। उत्तराखंड स्टेट के अंडर में जो कोऑपरेटिव बैंक्स आती है उनके लिए यहाँ पे आप देख सकते हो 2023-24 के लिए वैकेंसीज है निकाली गई। सबसे पहले इसमें कौन कौन सी बैंक के शामिल, तो आप यहाँ पे देख सकते हो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड देहरादून, हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक रुड़की, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड हल्द्वानी, चमोली डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड गोपेश्वर, कोटद्वार डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड कोटद्वार, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड उत्तरकाशी, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड अल्मोड़ा और उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड रुद्रपुर, टेरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड न्यू टेरी और पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पिथौरागढ़, उत्तराखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड इसमें शामिल है। सबसे पहले वैकेंसीज की अपन बात करें तो यहाँ पे कलर कम कैशियर के लिए 2023-24 की जो वैकेंसी निकाली, इन जो कैंडिडेट को 28,500 से लेकर 77,000 की जो पे स्केल है इसमें अपॉइंट किया जाएगा। इसमें आप वैकेंसी चेक कर सकते हो। देहरादून में 12 वैकेंसी है, हरिद्वार में 13 है, टेहरी में 12, उत्तरकाशी में यहाँ पे 20 वैकेंसी है, कोटद्वार में 30 है, चमोली में 22 है, अल्मोड़ा में 45 वैकेंसी है और उधम सिंह नगर में यहाँ पे 15 वैकेंसी है। पिथौरागढ़ की अपन बात करें तो 19 वैकेंसी है, नैनीताल में 4 वैकेंसी है। इस प्रकार से 162 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। उसके बाद जो दूसरी जूनियर ब्रांच मैनेजर की बात करें तो यहाँ पे पेमेंट 34,300 से लेकर 98,300 की पे स्केल इनको दी जाएगी। देहरादून में 5 वैकेंसी है, हरिद्वार में 8 वैकेंसी है, टेहरी में 7 वैकेंसी है, उत्तरकाशी में 6 वैकेंसी है, कोटद्वार में 3 वैकेंसी है, चमोली में 4 वैकेंसी है, अल्मोड़ा में 5 वैकेंसी है, उधम सिंह नगर में 12 वैकेंसी है, पिथौरागढ़ में 2 वैकेंसी है, नैनीताल में 2 वैकेंसी है। टोटल 54 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। फिर ग्रुप फर्स्ट सीनियर ब्रांच मैनेजर की यहाँ पे बात करें तो उनको 39,050 से लेकर 1,21,450 की जो पे स्केल है इसमें अपॉइंट किया जाएगा। चमोली में 2 वैकेंसी है, अल्मोड़ा में 3 वैकेंसी है, पिथौरागढ़ में 2 वैकेंसी है, नैनीताल में 2 वैकेंसी है। टोटल 9 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। फिर बात करें ग्रुप फर्स्ट में मैनेजर्स की तो इनको 32,650 से लेकर 63,350 की पे स्केल दी जाएगी। इसमें उत्तराखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड हल्द्वानी में 2 वैकेंसी निकाली गई। फिर असिस्टेंट मैनेजर की बात करें तो 27,950 से लेकर 54,400 में इनको अपॉइंट किया जाएगा। इसमें यहाँ पे 6 वैकेंसी निकाली गई। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अपने यहाँ पे बात करते हैं तो कैंडिडेट है वो सबसे पहले तो उत्तराखंड का डोमिसाइल होना जरूरी, यानी कैंडिडेट है उसके बाद उत्तराखंड डोमिसाइल का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। पहली क्वालिफिकेशन तो यह है, या कैंडिडेट है वो कैंडिडेट है उसके पास में जो उत्तराखंड का जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है उसमें कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी, या
कैसे कैंडिडेट जो अभी उत्तराखंड के किसी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम करे जिसमें नेशनलाइज्ड बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में शामिल है, तो वो कैंडिडेट भी इसमें एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। ऑल इंडिया के कैंडिडेट है, जो इसमें कैंडिडेट है वो इंडिया का नागरिक होना जरूरी है। मिनिमम एज लिमिट 21 वर्ष और मैक्सिमम एज है वो 42 वर्ष होनी जरूरी है। 3 प्रकार की यहाँ पे क्वालिफिकेशन रखी गई, या तो वो उत्तराखंड का डोमिसाइल हो, या वो वहाँ पे किसी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहा हो, या वो यहाँ का जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है उसमें रजिस्टर्ड होना जरूरी है। यहाँ पे मिनिमम एज लिमिट 21 वर्ष, मैक्सिमम 42 वर्ष है। इसमें SC ST को 5 साल की, फिजिकल डिसेबल पर्सन को 10 साल की छूट दी जाएगी। एक सर्विसमैन कैंडिडेट को भी यहाँ पे छूट दी जाएगी, फ्रीडम फाइटर को भी यहाँ पे 5 साल की छूट दी जाएगी। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद में तो कलर कम कैशियर, जूनियर ब्रांच मैनेजर, सीनियर ब्रांच मैनेजर है, तो कैंडिडेट के पास में एनी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। इसके साथ ही कैंडिडेट है उसके पास कम से कम 6 महीने का कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। असिस्टेंट मैनेजर है उसके पास में भी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी जरूरी है, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, स्टैटिक्स या मैथ में, और इसमें 55% मार्क्स है वो कैंडिडेट के होने जरूरी है। या कैंडिडेट के पास पोस्ट ग्रेजुएशन एनी डिसिप्लिन में होना जरूरी है, या कैंडिडेट के पास 6 महीने का कंप्यूटर का डिप्लोमा है वो भी होना जरूरी है। जिन कैंडिडेट के पास BCA, MCA, PGDCA, DOCCA है वो कैंडिडेट है वो यदि 12th पास है तो उनके लिए भी ये एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। मैनेजर्स की बात करें तो इसमें भी कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री या BCA, MCA, PGDCA, DOCCA ओ लेवल या A लेवल की डिग्री होनी जरूरी है। उसके बाद में जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो जो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटीज है उनसे होने जरूरी है। यहाँ पे रिजर्वेशन की सारी डिटेल्स है वो कैंडिडेट्स के लिए दी हुई है। उसके बाद में आगे जो फिजिकल डिसेबल पर्सन है उनके लिए अब ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्कीम की बात करें तो कलर कम कैशियर की बात करें तो यहाँ पे पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश में देखने को मिलेगा। इसमें टोटल 200 क्वेश्चन से 200 नंबर के होंगे और तो टाइम है 120 मिनट दिए जाएंगे। जूनियर ब्रांच मैनेजर है 200 क्वेश्चन 200 नंबर के 120 मिनट यहाँ पे दिए जाएंगे। टोटल 6 प्रकार के इसमें जो सब्जेक्ट है वो शामिल है। सीनियर ब्रांच मैनेजर के लिए भी 200 क्वेश्चन 200 नंबर के 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इसी प्रकार से जो मैनेजर है उनके 200 क्वेश्चन 200 नंबर के 120 मिनट दिए जाएंगे। असिस्टेंट मैनेजर के लिए 200 क्वेश्चन 200 नंबर के 120 मिनट यहाँ पे भी दिए जाएंगे। तो जो कैंडिडेट है उनको मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स वो प्रत्येक सब्जेक्ट में यहाँ पे प्राप्त करने जरूरी है। कैंडिडेट है उनके जो भी सारी सूचनाएं हैं वो कैंडिडेट को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिलेगी। कैंडिडेट को जो रिपोर्टिंग टाइम हो एग्जाम से 2 घंटे पहले पहुंचना। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो देहरादून, हल्द्वानी, रुड़की, न्यू दिल्ली, लखनऊ और मेरठ में रखा गया है। अब यहाँ पे सेंटर क्लोजेज है तो वो यहाँ पे सारी जानकारी है। अब जो स्कोर्स है उसकी जानकारी यहाँ पे दी हुई है। प्रोविजनल अलॉटमेंट है तो उसकी जानकारी यहाँ पे कैंडिडेट्स के लिए दी हुई है। उसके बाद में नीचे अपन चलते हैं तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है वो कैंडिडेट की यहाँ पे उसकी जो वैलिड फोटो आइडेंटिटी कार्ड है उसके जरिए की जाएगी। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी कैंडिडेट का किया जाएगा। हाउ टू अप्लाई तो कैंडिडेट यहाँ पे 3 प्रकार की प्रोसेस उसको फॉलो करना। एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन करना है, पेमेंट का फी वो पेमेंट करना है, उसको डॉक्यूमेंट स्कैन और अपलोड करने। यहाँ पे आपको सारी साइज वगैरह दी हुई है किस साइज में और किस फॉर्मेट में आपको डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने है, स्कैन करने, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। पेमेंट ऑफ फी की बात करें तो ऑनलाइन मोड में ही कैंडिडेट को जो फी है उसका पेमेंट यहाँ पे करना जरूरी है। और यहाँ पे सारी गाइडलाइंस है वो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग की और जो उनका डायमेंशन फॉर्मेट है उसकी सारी जानकारी आपको दी हुई है। तो दोस्तों जिन कैंडिडेट्स के पास में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसके कॉल लेटर से www.cooperative.uk.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस है वो कैंडिडेट के लिए दिए हैं। दोस्तों इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा जहाँ से आप इसको डाउनलोड करके केयरफुली चेक कर सकते हैं और जो एलिजिबल कैंडिडेट है वो इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों इसके बारे में अदर कोई अपडेट आएगी तो मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको इंटीमेट कर दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।